महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश की राजधानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, यानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, यानी कोई भी पार्टी किसी पार्टी से कम नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ही त्रिकोणीय मुकाबला होता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, यानी सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में ये देखना रोचक यानी दिलचस्प होगा कि इस बार के होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के हाथ लगेगी दिल्ली की सत्ता की कुर्सी और कौन बनेगा राजधानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बनाएगी दिल्ली में अपनी सरकार या फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आएगा या कांग्रेस पार्टी मारेगी दिल्ली में बाजी। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। इन सभी ओपिनियन पोल सर्वे के बीच फाइनल सर्वे यानी एक ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानने से पहले आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में किसी भी पार्टी को दिल्ली की 70 सीटों में से 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, यानी किसी भी राजनीतिक दल को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 36 सीटें जीतनी होंगी। तो चलिए जानते हैं सभी 70 सीटों को जिलावार जिला अनुमानित फाइनल सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से जानेंगे कि इस बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली राज्य के सबसे पहले जिले की। तो दिल्ली का सबसे पहला जिला आता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है दक्षिण पूर्वी दिल्ली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है सादरा। सादरा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 19 सीटों में से 9 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटों में से 10 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला आता है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 33 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से
33 सीटों में से 16 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 33 सीटों में से 16 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण दिल्ली में बीजेपी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है, यानी 3 सीटों के साथ बीजेपी पार्टी दक्षिण दिल्ली में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी देखें तो लोकसभा की सीट दक्षिणी दिल्ली की बीजेपी पार्टी के खाते में गई थी, इस लिहाज से भी बीजेपी पार्टी को यहाँ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला है केंद्रीय यानी मध्य दिल्ली। मध्य दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला आता है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 57 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 57 सीटों में से 28 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 57 सीटों में से 26 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें दिल्ली के अगले जिले की। तो दिल्ली का अगला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की। दिल्ली का अगला जिला है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों दिल्ली की 70 सीटों में से 70 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 70 सीटों में से 36 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 31 सीट खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार के होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।